इसके डायग्नोसिस क्या है सर, ब्रेन एजिंग के, जो याददाश्त कमज़ोर होने के ब्रेन अलावा? एजिंग के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपके डेली फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं क्या। मैं सुबह उठता हूँ, नहा के धो के तैयार होता हूँ, अपना काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, लौट के आता हूँ, ये मेरी जीवनचर्या है। क्या इस जीवनचर्या में मेरे को दिक्कत हो रही है? उसका एग्जाम्पल है, सुबह सुबह बगैर शेव बनाए चला गया, अरे ध्यान ही नहीं रहा, भूल गया। ऑफिस जाके पता चला शेव नहीं बनाई, तो लेकिन ये सर आम आदमी भी ये तो कर सकता है। वंस इन ए वाइल इज ओके, पर हफ्ते में 2 बार हो जाए तो ठीक नहीं है ना। दूसरी बात, ऑफिस जाने के बाद भूल गया, करे आज तो ये काम करके लाना था, तो भूल गया, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गया, मेरा फंक्शन इफेक्ट हो गया। बॉस ने 5 काम बताए तो थोड़ी देर बाद ध्यान आया, ये क्या बताया था, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रहा है यहाँ। मेरे को याद ही नहीं रहा कि जो मेरे को काम बताए थे वो क्या थे, या मेरे को जो 5 काम बताए थे, मैं 3 काम करने के बाद 2 काम भूल गया। जो 3 काम किए थे वो भी एफिशिएंटली नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहा कि इसमें करना कैसे था। लेकिन ऐसे सिम्टम्स सर, ये चीज़ें नोट करना मतलब अभी ये वीडियो कोई आम आदमी देखेगा, सुनेगा कोई, उसको लगेगा कि कभी कभी मेरे साथ भी होता है। हाँ, तो क्या ये नॉर्मल है, या इसके आगे भी कुछ हमारे कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम भी आते हैं जो इस भूलने के अलावा कुछ अलग हो? ये आपने बोला ना कि कभी कभी, ये कभी कभी तक तो ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, उसको मान लीजिए ये ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूं। मेरे मित्र, उनका फ़ोन आया शाम को 8 बजे करीब, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ अभी आपसे मिलना चाहती हैं। मैं अभी किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं कल मिलते हैं। बोले नहीं, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। बोले नहीं अभी। मैं ठीक है, आ जाइए। अब उनसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि जब बात करने में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे जो 20 साल से क्लाइंट है, अब जब आ रहा है ना अगली बार, मैं करूँ ये कौन है, ये तो ठीक नहीं है। जिसको आप 20 साल से आपका क्लाइंट है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, ये फंक्शन गड़बड़ हुआ ना। उनका अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जो रूटीन एक्टिविटी है, अब उनको याद ही नहीं रहता कि ये रूटीन एक्टिविटी क्या हो रही है। तो देयर वाज अ चेंज फ्रॉम द नॉर्मल पैराडाइम। तो मेरे को डाउट हुआ ये ठीक नहीं है। हमने उनका ब्रेन का एमआरआई किया, उसमें कुछ बीमारी निकली। तो ये एग्जांपल है जिस सिंपल की, जब रूटीन से हटने लगे आप, जब आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, तो मान लीजिए ये ठीक नहीं है। इसका कॉज जो है डिप्रेशन भी हो सकता है सर, डिप्रेशन एंजाइटी। भी बहुत बड़ा कारण है। बल्कि अगर जो मैं कहूँ, मेरे पास 40 साल या 50 साल से कम उम्र के जितने भी लोग आते हैं, अगर जो वो कहते हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, तो मेरा पहला बगैर कुछ सोचे डायग्नोसिस ये होता है कि ज़रूर ये इनका मूड लो है, थोड़ा सा ये इनके डिप्रेसिव फीचर है। तो मैं उनको एग्जामिन करता हूँ। जैसे एक MMSE स्कोर सिस्टम होता है, हम लोग MMSE करते हैं, वो अगर जो 30 का स्कोर होता है नॉर्मल, अगर 24 से कम होते हैं, हम तो मानते हैं डिमेंशिया। तो अब वो 15 मिनट लगते हैं करने में, 10 मिनट आप MMSE करिए, पता है स्कोर तो 29 है, तो इसका मतलब डिमेंशिया तो नहीं है आपको। फिर आप डिप्रेशन के लिए स्कोर करते हैं या उनसे बात करते हैं, मन कैसा रहता है, बोले बड़ा लो रहता है। काम करने की इच्छा होती है, बोले नहीं। लाइफ कैसे, बोले ऐसी का लाइफ, इससे अच्छा तो मर जाए, ऐसे फीचर आ रहे हैं। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। ये जो फीचर्स आ रहे हैं, मतलब आपका मन तो कम है। बात करने की इच्छा होती है, बोले नहीं। कोई घर में आता है, मेरी इच्छा ही नहीं होती कि ये क्यों आ गया, मेरे को बात करने की इच्छा नहीं है। तो ये सारे फीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका मूड जो है वो लो है, आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जब आप डिप्रेसिव सिम्टम को ट्रीट करेंगे तो दे विल कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। ये इतना आसान है। और MRI से डायग्नोज हो जाती है याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो? देखिए, MRI का फंक्शन, MRI जो एनाटॉमी देखता है कि ब्रेन की एनाटॉमी कैसी है। नॉर्मल आदमी के साथ जो एजिक फिनोमिना है, अगर जो हम एक 40 साल के ब्रेन का MRI करेंगे और 80 साल के ब्रेन का MRI करेंगे, उसमें थोड़ा एट्रोफी होगा, जिसको जनरलाइज डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी कहते हैं। वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो लेकिन एक्सेसिवली एट्रोफी हो रहा है। ये 40 साल वाले का ब्रेन का इमेजिंग अगर वो 40 साल की उम्र में आ रहा है, तो मैं सोचूंगा ये नॉर्मल नहीं है। दूसरी बात, ब्रेन के 4 मेजर लोब होते हैं। पता चला फ्रंटल लोब जो है ज़्यादा एट्रोफी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोब, तो हम समझ जाते हैं ये बीमारी अलग है। तो ब्रेन की इमेजिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो हम ये रूल आउट कर रहे हैं कि दूसरा और कुछ तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, इन्फेक्शन है ब्रेन में, टीबी हो गई है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, या क्लॉट बन गया है, इन्फार्क्ट या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, तो ये इमीडिएटली पिकअप हो जाता है उससे। तो मेजर कारण जो कि ट्रीटेबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रीटेबल भी हो सकते हैं, वो पता चल जाते हैं। अगर ये नहीं है तो हम सोचें कि डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जो हम डीजेनरेटिव डिमेंशिया बोलते हैं। जैसे आपने अल्जाइमर का नाम लिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनको बोलते हैं डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव का मतलब होता है नॉर्मल ब्रेन सेल्स आर डीजेनरेटिंग फास्टर देन दे शुड हैव, तो ये कहलाते हैं डीजेनरेटिव डिमेंशिया। उसके लिए MRI बड़ा अच्छा है, बता देता है कि डीजेनरेशन हो रहा है।
फिर हम पेट स्कैन भी कर सकते हैं, तो वो ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को देखता है। अब एमआरआई में तो ब्रेन ठीक दिख रहा है या थोड़ा डाउट हो रहा है कि एट्रोफी है, लेकिन पेट स्कैन क्या वो दिखा रहा है कि फ्रंटल लोब में मेटाबॉलिज्म कम है या टेम्पोरल लोब में मेटाबॉलिज्म कम है। तो ये बताता है कि ब्रेन का फंक्शनिंग कम हो रहा है। तो दैट इज द फीचर विच विल गो इन फेवर ऑफ डिमेंशिया।